हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गणित में आपको किस तरीके से पास होना है। ठीक है, मतलब कि गणित के पेपर में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, पेपर देने चले गए हो, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको किस तरीके से पास होना है, एक तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक तरीका मैं और बताऊंगा कि अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मात्र 2 ट्रिक लगा लेते हो तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट है वो बोर्ड एग्ज़ाम में जो 70 नंबर का क्लास 10th का पेपर आता है ना, 70 नंबर का पेपर, उसमें वो बड़े ही आसानी से 50 नंबर ला सकता है। अब देखिए किस तरीके से आपको 70 में 50 नंबर लाना है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि आप पास होने से बेहतर है कि आप 50 नंबर ले आओ, जिससे कि आपके घर वाले भी आप पर खुश हो जाएं और आपका जो टीचर है वो भी आप पर थोड़ा सा खुश हो जाए कि चलो इसके 50 नंबर तो कम से कम आए। तो आप लोगों को कौन सी ऐसी ट्रिक लगानी है, तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। मात्र आपको 2 काम करने हैं, 2 ट्रिक आपको लगानी है और आप ले आओगे बोर्ड एग्जाम में 70 में 50 नंबर। आखिर कैसे आपको 70 में 50 नंबर लाने हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और ऐसा वीडियो आपने कभी भी पूरे यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो बस पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे कि जो आपका क्लास 10th का जो पेपर होता है, सभी लोगों को पता होगा कि 100 नंबर का पेपर आपका पूछा जाता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें कि जो 70 नंबर का जो पेपर होता है वो आप लोगों को लिखना पड़ता है और 30 नंबर का जो पेपर होता है वो प्रैक्टिकल के लिए आता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी स्टूडेंट मिनिमम अगर 23 नंबर ले आता है 70 नंबर में से, और अगर वो जो पेपर आता है प्रैक्टिकल वाला वहाँ से थोड़े बहुत मार्क्स ले आता है, अगर मेनली अगर पास होना है, केवल आपको पास होना है, तो आपको कितने नंबर लाने हैं? केवल और केवल आपको 35 नंबर लाने हैं पास होने के लिए बस। अगर आप पास होना चाहते हो तो केवल और केवल आपको 35 नंबर लाने हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को पास कर लोगे। लेकिन स्टूडेंट, मैं आपको पास नहीं कराने वाला, मैं आपको कम से कम 50 नंबर दिलाऊंगा मैथ में, कम से कम 50 नंबर। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 70 में कम से कम 40 से 50 के बीच में नंबर लाने के लिए, यानी कम से कम 50 नंबर लाने के लिए आपको 2 ट्रिक जो लगानी है, उसमें से सबसे पहले ट्रिक को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके परीक्षा में जो 20 मार्क्स का जो आता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको क्या करना है कि कम से कम ये कोशिश करनी है कि यहाँ से मैं 15 से 16 नंबर ले आऊँ। लेकिन कैसे लाऊंगा? आपको 2 ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, 2 ट्रिक अगर आपने ध्यान से लगाई तो आप बड़े ही आसानी से मैथ में 50 नंबर ले आओगे। बस वीडियो को पूरा देखना, आपको धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताता चलूँगा, जिससे कि आपको सब चीज़ें पता चलती चलें। किस तरीके से आपको 70 में 50 नंबर लाने हैं, किस तरीके से आपको मात्र 2 ट्रिक लगाकर 50 नंबर ले आओगे, ऐसा तरीका आपको बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न आता है उसमें कोशिश करनी है कि हमको 15 से 16 नंबर लाने हैं। अब कहाँ से लाने हैं, कैसे लाने हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद देखिए आगे 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न आता है, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव प्रश्न बोलते हैं, यहाँ पर आपके 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले और 2 नंबर वाले, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं और 6 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं अगर आपको बात करूँ तो यहाँ से आपको मेनली कम से कम 30 से 34 नंबर लेकर के आने हैं। कितने नंबर? 30 से 34 नंबर लेकर के आने हैं। और जो मेन फोकस करना है वो आपको 4 नंबर वाले प्रश्नों पर और 6 नंबर वाले प्रश्नों पर करना है, ठीक है। लेकिन आपको 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न किस तरीके से आप इनको सभी के सभी 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न करके आओगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तभी जा करके आप 50 नंबर ला पाओगे। और मात्र कुछ नहीं करना, मात्र आपको 2 ट्रिक लगानी है, ज़्यादा पूरा सिलेबस भी आपको नहीं पढ़ना है, मात्र 2 ट्रिक लगा लोगे और 50 नंबर ले आओगे। ऐसा तरीका कोई नहीं आपको बताने वाला। देखो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, 4 नंबर वाले सवाल और 6 नंबर वाले सवाल मैंने आपको बताया, इन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रिक नंबर 1 की। तो ये आप लोग फर्स्ट ट्रिक कह लो, ठीक है, ये आप फर्स्ट ट्रिक कह सकते हो या फिर फर्स्ट अप्रोच कह सकते हो, जिसमें मैंने क्या लिया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया। किसको लिया है मैंने? तो मैंने इसमें लिया है बहुविकल्पीय प्रश्नों को। किसको लिया है? बहुविकल्पीय प्रश्नों को। अब देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 20 नंबर में। हमने आपसे क्या कहा था कि कम से कम आपको
कम से कम आपको 15 से 16 नंबर लाने हैं। कितने नंबर? कम से कम मैं मान के चलता हूँ यहाँ से आप 15 नंबर तो लाओगे ही लाओगे, कम से कम 15 नंबर लेकर आओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट लाते हैं जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको काम क्या करना है कि जो भी पेपर होता है, मैथ का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, कम से कम 3 से 4 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न जो होते हैं वो आसान रखे जाते हैं, ठीक है। तो आसान वाले प्रश्नों को क्या करना है आपको, वो आपको स्वयं से देखने कौन से ऐसे आसान प्रश्न जो आपको आ रहे हैं उनको आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए जो 10 प्रश्न हैं, जो ये 10 प्रश्न है स्टूडेंट, ये 10 प्रश्न, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना, इनको मैं अगर ये कहूँ कि आप अपने आसपास के स्टूडेंट से पूछ करके कर सकते हो, बहुत आसान है, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग देखते होगे कि एग्ज़ाम जब देने जाते होगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपस में बातचीत कर लेते हैं। वही बातचीत की जगह आप लोग क्या कर सकते हो, अपने परीक्षार्थियों से पहले उनसे थोड़ा सा अच्छे से आपको बोलना है, बताना है, जिससे कि थोड़ा बहुत आपकी उनसे जान पहचान हो जाए और आप बोर्ड परीक्षा में उनसे क्या कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हम उनसे पूछें। और कौन कौन से प्रश्न पूछोगे? वही प्रश्न जो आपको नहीं आते, जो आपको टफ लगते हैं। कम से कम 10 प्रश्न आपको अपने परीक्षार्थियों से पूछ लेने हैं, ठीक है। अब इतने प्रश्न जब आप पूछ लोगे 10 से 13 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके बाद जो भी प्रश्न आपके बच जाते हैं परीक्षा में, उन पर आपको क्या लगाना है, तुक्का लगाना है, ठीक है। अब तुक्का कैसे लगाते हैं ये आप स्वयं से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, अपना भविष्य आजमा सकते हो। तो 5 से 6 प्रश्न जो रह जाते हैं उनको आप इस तरीके से कर सकते हो। और तुक्के में बहुत सारे स्टूडेंट कम से कम 20 में से 15 से 16 नंबर सही करके आते हैं, मात्र बस यही ट्रिक को लगा करके। बहुविकल्पी प्रश्नों में मैंने इस ट्रिक को बताया है और बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुविकल्पी प्रश्न तैयार ही नहीं करते हैं, बस मैं यही तरीका बता देता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आसान सवालों को कर लेते हैं, 2 से 3-4 जो आसान सवाल आते हैं आसपास के दोस्तों से पूछ लेते हैं जो मित्रगण बैठे होते हैं, और जो बच जाते हैं उनमें तुक्का लगा लेते हैं। और यहाँ से बड़ी ही आसानी से जो स्टूडेंट होते हैं कम से कम 14 से 15 नंबर ले आते हैं। अगर आप भी ये ट्रिक लगाओगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्नों को बिना तैयार किए हुए अच्छे से करके आओगे और 15 से 16 नंबर लेकर के आओगे, ठीक है। तो ये पहला ट्रिक आपको लगाना है किसमें, बहुविकल्पी प्रश्नों में। चलिए अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों का है वर्णनात्मक प्रश्नों में। लेकिन मेरे भाई वर्णनात्मक जो प्रश्न हैं, इन वर्णनात्मक प्रश्नों को आपको तैयार करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा वर्क करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वर्क करना है। और ये वर्क क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है कि जो बहुविकल्पी प्रश्नों वाली जो ट्रिक है उसको आपको अच्छे से दिमाग में एकदम फीड कर लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्णनात्मक प्रश्न आपको किस तरीके से तैयार करने हैं। तो देखिए साफ साफ बहुत अच्छे से आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं जिससे कि आपको बेस्ट नॉलेज मिले, ठीक है। देखिए वर्णनात्मक प्रश्नों को कैसे तैयार करना है। वर्णनात्मक प्रश्नों को तैयार करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो 4 नंबर वाले प्रश्नों पर फोकस करिए और 6 नंबर वाले प्रश्नों पर फोकस करिए। फोकस कैसे करना है, आपको क्या करना है डियर, देखो समझो, आपको क्या करना है कि जो प्रश्न मतलब कि जो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, मैंने अधिकतर पेपर में देखा है कि भाई साहब 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म चैप्टर के और द्विघात समीकरण चैप्टर के और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इन 3 चैप्टर से हर बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, 4 नंबर वाला प्रश्न। तो आपको क्या करना है, केवल इन्हीं तीनों चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल इम्पॉर्टेंट आपको कम से कम प्रत्येक चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है पेपर से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले, बस इतना करना है। और 4 नंबर वाले पेपर, 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं आपके यही तैयार हो जाएंगे, मात्र इन 3 चैप्टर को तैयार करना। और 6 नंबर वालों में से आपको कुछ अलग नहीं करना है, सेम वही चीज़ 6 नंबर वालों में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक प्रश्न जरूर आता है, द्विघात समीकरण का या तो आएगा, और इन दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर आता है, और एक प्रश्न पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का आता है। बस आपको क्या करना है, ये 2 चैप्टर तो आपको पहले से ही 4 नंबर वाले में तैयार हो गए थे, केवल और केवल आपको 2 चैप्टर और तैयार करने, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। बस इतना कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आप बड़े ही आसानी से 50 नंबर का क्या आता है, वर्णनात्मक प्रश्न आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है आपकी परीक्षा में भाई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न आता है ना,
उसमें आप 30 नंबर बिल्कुल आसानी से ला सकते हो, बिल्कुल आसानी से ला सकते हो 30 नंबर। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर मात्र ये 2 ट्रिक अगर आप लगा लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप 70 में 50 नंबर ले आओगे। और कोई भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाला है, मात्र 3 दिन पहले ये ट्रिक लगा लेता है तो बोर्ड एग्जाम में 70 में 50 नंबर वो बड़े ही आसानी से ला सकता है। और कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में पास होना है, तो पास होने के लिए केवल और केवल 35 नंबर लाने हैं। और 35 नंबर आपको नहीं लाने, आपको लाने हैं बोर्ड एग्जाम में कम से कम 50 नंबर, तभी जा कर के आप हमारे चैनल के स्टूडेंट बन पाएंगे। आपको पास नहीं होना है, आपको क्या करना है, आपको एग्जाम को क्रैक करना है। क्रैक कैसे कर सकते हो, कम से कम 50 नंबर ला करके। तो उम्मीद है ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आप यहां से 70 में बड़े ही आसानी से 50 नंबर मैथ में ले आओगे। और इसी तरीके से आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करोगे, आपके लिए जल्द वीडियो लाई जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।